जो इंडिया अलायंस का झंडा लेकर के घूम रहे हैं, जो देश की वर्तमान सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए भांति भांति के खेल खेल कर रहे हैं, वो इंडिया अलायंस के नेता ने विधानसभा के अंदर, जिस सभा में माताएं बहनें भी मौजूद थी, कोई कल्पना नहीं कर सकता है ऐसी भाषा में बद्दी बातें की। कोई शर्म नहीं है उनको। इतना ही नहीं, इंडिया अलायंस का एक भी नेता माताओं बहनों के इतने भयंकर अपमान के खिलाफ एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं हुआ। जो माताओं बहनों के प्रति ये दृष्टिकोण रखते हैं, वो कभी आपका भला कर सकते हैं? माताएं बहनें, वे आपका भला कर सकते हैं? पूरी ताकत से बताइए, कर सकते हैं? वो आपकी इज्जत बचा सकते हैं? वो आपका सम्मान कर सकते हैं? वो आपका गौरव कर सकते हैं? कैसा दुर्भाग्य आया है देश का। कितने नीचे गिरोगे और दुनिया में देश की बेइज्जती करा रहे हो। मेरी माताएं बहनें, मैं आपके सम्मान के लिए मुझसे जो हो सकेगा कभी पीछे नहीं हटूंगा। मैं विश्वास एक बात स्पष्ट कर देता हूं, किसी के मन में ये संशय हो कि चुनाव के परिणामों के बाद नीतीश बाबू को फिर से भाजपा एनडीए में लेगी, तो मैं बिहार की जनता को स्पष्ट कह देना चाहता हूं और लल्लन बाबू को भी स्पष्ट कहना चाहता हूं, आप लोगों के लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। नमस्कार साथियों, नीतीश कुमार का एनडीए में फिर से शामिल होना, इंडिया अलायंस को फिर से छोड़ देना, जो इंडिया अलायंस की उन्होंने शुरुआत की थी और उसको फिर से छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से फिर उन्होंने मन बनाया कि लोकसभा का चुनाव लड़े। क्या प्रधानमंत्री मोदी को ऐसी क्या ज़रूरत आ पड़ी कि उन्होंने तोड़फोड़ की राजनीति चालू की? बिहार में नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया और भारतीय जनता पार्टी को क्या ऐसा लगा कि बिहार में अकेले दम पर वो चुनाव नहीं जीत सकती है, नीतीश कुमार की बहुत ज़रूरत है? तो इससे फ़ायदा किसको होगा, नुकसान किसको होगा? क्या इंडिया अलायंस को नुकसान होगा, उनकी सीटें कम हो जाएंगी बिहार में? इंडिया अलायंस आरजेडी हो, कांग्रेस हो, अन्य दल हो, क्या मिलकर वो मुकाबला नहीं कर पाएंगे? और जो भारतीय जनता पार्टी को मुद्दा था, उनकी प्लानिंग थी कि ये लोकसभा का चुनाव राम मंदिर के ऊपर लड़ेंगे, भव्य आयोजन किया गया, पूरे देश में उन्होंने बैनर पोस्टर से लेके केवल एक चेहरा दिखाई दिया गया, प्रधानमंत्री मोदी जी का। क्या उनको लगने लगा कि ये राम मंदिर का मुद्दे पर जनता वोट देने वाली नहीं है? जनता को फिर याद आ रहा है महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है। तो क्या सरकार ने फिर उनको ऐसा लगा कि बिहार में इस बार फिर से नीतीश कुमार यदि उनके साथ आ जाए तो नीतीश कुमार का जो वोट बैंक है फिर से एनडीए के साथ हो जाए गठबंधन में, तो वहाँ से जो उनको सीट कुछ मिल जाए, तो किसको होगा फ़ायदा, किसको होगा नुकसान? तो आइए जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी को उसमें नुकसान दिखाई दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार जब वहाँ पे सीटों का बंटवारा करके लड़ेंगे तो वहाँ पर ऐसा होगा कि जो आरजेडी के वोटर हैं, कांग्रेस के हैं, जो वहाँ की अन्य जनता है, जो वहाँ की उनका मन बना लिया था कि ये नीतीश कुमार इस बार गठबंधन में है, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट करना है, तो नीतीश कुमार के जाने से जो उनका वोटर है वो भी जाएगा कि केवल नीतीश कुमार ही जाएंगे? यदि नीतीश कुमार सब अपने मतदाता को भी समझा कर ले जा सकते हो और वोट डलवा पाए एनडीए में, भारतीय जनता पार्टी में, तब उनको कुछ फ़ायदा हो सकता है।
और यदि नीतीश कुमार जनता को नहीं समझा पाए किस लिए वो दल बदल किए, बार बार बदल किए, कभी भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में, कभी फिर समर्थन वापस ले लेते हैं, कभी फिर वो तेजस्वी के साथ आ जाते हैं, आरजेडी के साथ। उन्होंने यहाँ तक बयान दिया कि मर जाना मंजूर है, मिट्टी में मिल जाना मंजूर है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ अब कभी नहीं जाएंगे। तो ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि उन्होंने फिर से भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा? उनको ऐसा क्या हुआ अचानक कि उनको फिर से भारतीय जनता पार्टी में जाना पड़ा? और जो उन्होंने कस्में खाई थी, जो उन्होंने जनता को वादा किया था कि अब कभी भी भारतीय जनता पार्टी के साथ हाथ नहीं मिलाएंगे, और उनको मिलाना पड़ा। तो बिहार की जनता ये देख रही है कि इस समय नीतीश कुमार किस प्रकार से दल बदल कर रहे हैं। जब चुनाव आता है या कुछ निजी स्वार्थ में, उनका जो भी स्वार्थ हो, तो उसके चलते वो पार्टी बदल लेते हैं और मुख्यमंत्री बने रहते हैं। तो वहाँ की जनता इस समय थक चुकी है, निराश है। उनको ये लग रहा है कि अब हमारा भविष्य नीतीश कुमार के साथ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी 10 साल का जो उन्होंने काम किया, क्या नहीं किया, वो नहीं बता सकते हैं। तो इन्होंने धर्म के नाम पर अलग अलग जगह कार्यक्रम चालू किया कि जनता बेरोजगारी भूल जाए। तो जनता इस समय बेरोजगारी भूलने वाली नहीं है। इस समय जनता के दिमाग में एक ही है कि बेरोजगारी बहुत चरम सीमा पर है, महंगाई है, महंगाई से उनका जीना मुश्किल है। और जो भारतीय जनता पार्टी 80 करोड़ लोगों को अनाज दे रही है, उसमें उपलब्धि बता रही है कि हमने लाभार्थी है, हम इनको इतना खाना दे रहे हैं, 5 किलो अनाज दे रहे हैं। वो अपनी नाकामी किस प्रकार से छिपा रहे हैं कि उनको वो रोजगार नहीं दे पा रहे हैं। महंगाई इतनी है कि मालूम है कि यदि उनको 5 किलो अनाज नहीं देंगे तो क्या होगा, जनता सड़कों पर आ जाएगी। इसलिए वो अपना मुद्दा छिपाने के लिए 5 किलो अनाज दे रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी को पता है कि उनका जनाधार कम हो रहा है, मंदिर का मुद्दा भी नहीं चल रहा है। इसलिए वो नीतीश कुमार को फिर से वो अपने साथ किसी भी तरह से कोशिश करके मिलाने के लिए उन्होंने प्रयास किया और उसमें सफल भी हो गए। उनको पता है कि इस समय उनका मुद्दा चलने वाला नहीं है। धर्म के नाम पर, नफरत के नाम पर लोगों को समझ में आ गया है। उनको पता चल गया है, जनता को भी, कि टीवी में, मीडिया में क्या किस प्रकार से धर्म के नाम पर, नफरत के नाम पर डिबेट होती है। मीडिया केवल बिकाऊ हो गया है, केवल सरकार के गुणगान कर रहा है। और जनता को ये पता चल गया है कि इनकी कोई भी धर्म से मतलब नहीं है। शंकराचार्यों ने विरोध किया कि मंदिर बना नहीं है, तब भी उन्होंने जबरदस्ती प्राण प्रतिष्ठा की। तो जनता को एक पता चल गया है कि इनके पास सरकार चलाने के लिए कोई मुद्दा नहीं है, इनके पास जनता को कोई कुछ देने के लिए है नहीं। तो फिर ये धर्म को आगे लाते हैं, फिर ये अलग अलग राज्यों में सरकारें तोड़ते हैं। महाराष्ट्र हो तो महाराष्ट्र में एनसीपी को तोड़ा, शिवसेना को तोड़ा। तो इस प्रकार से वो तोड़ फोड़ की राजनीति करके फिर से 2024 में सत्ता में आने की कोशिश करते हैं। लेकिन इससे सबसे बड़ा ये पता चलता है कि सबसे बड़ा नुकसान होगा तो भारतीय जनता पार्टी को होगा और नीतीश कुमार को होगा, जेडीयू को होगा। नीतीश कुमार और जेडीयू का भविष्य एक साथ लिखा जाएगा 2024 में। और जनता का मन बना लिया है उन्होंने कि इस बार इंडिया अलायंस को वोट देना है। अलग अलग राज्यों में जो जिसकी वहाँ पर गठबंधन होगा, उसके हिसाब से भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा धर्म का जब नहीं चल रहा है, तब उन्होंने तोड़ फोड़ की राजनीति, ईडी की, सीबीआई की, हर प्रकार से वो कोशिश करेंगे। आने वाले दिनों में अलग अलग और राज्यों में ईडी हो, सीबीआई हो, सब जगह जाके विपक्ष के नेताओं के ऊपर घेराव करेंगे। वो यही बोलेंगे कि या तो हमारे पास आ जाओ या तो आप ईडी के साथ जेल जाओ। तो जिस प्रकार से उन जनता को पता चल गया कि इनको भ्रष्टाचार से कुछ लेना देना नहीं है, केवल ईडी का उपयोग विपक्ष के ऊपर करना है। जो पीएम मोदी कहते थे कि अजीत पवार 70,000 करोड़ का घोटाला किया है, उसको जेल डालेंगे। उनके मंत्री बोलते थे कि उसको जेल में होना चाहिए। उसके ऊपर सीबीआई, ईडी की जांच होने लगी, छगन भुजबल के ऊपर होने लगी, प्रफुल्ल पटेल के ऊपर होने लगी। और एक सप्ताह नहीं हुआ कि उन्होंने वहाँ तोड़ फोड़ की राजनीति करके उसको वहाँ पर फिर वो उनके साथ गठबंधन बना लिया। अजीत पवार को अपने पार्टी के सहयोग से आज डिप्टी सीएम बन गए हैं।
और उनको मंत्री पद भी दे दिया जाता है। तो जनता को ये पता है कि ये किस प्रकार से तोड़फोड़ की राजनीति करते हैं। भ्रष्टाचार का जो मुद्दा है केवल विपक्ष को दबाने के लिए है। किसी भी प्रकार से सत्ता में आने के लिए विपक्ष को दबाओ और उनके नेताओं को अपने में शामिल करा लो और ईडी और सीबीआई की जांच बंद हो जाती है। अलग अलग राज्यों में, मध्य प्रदेश हो, आसाम हो, हेमंत बिस्वा शर्मा हो, सबने देखा कि किस प्रकार से ईडी वहाँ पीछा करती है और अंत में वो नेता भारतीय जनता पार्टी के सहयोग में चला जाता है तो ईडी और सीबीआई बंद हो जाती है, उसकी फाइलें बंद हो जाती है। तो उनको पता चल गया कि ये राजनीति इस समय धर्म के नाम पर वोट मिलने वाला नहीं है और 10 साल का कुछ बताने लायक इनके पास है नहीं। तो अपनी नाकामी छिपाने के लिए तोड़फोड़ की राजनीति उन्होंने चालू कर दी। तो देखिए आने वाले समय में क्या होता है, जनता का क्या मूड होता है। जनता धर्म के नाम पर, नफरत के नाम पर वोट देती है कि रोजगार चाहिए उनको, बेरोजगारी है, महंगाई है, उसके ऊपर वोट देती है। तो जनता को इस समय पता चलने लगा है कि मीडिया भी निष्पक्ष नहीं है और भ्रष्टाचार का बड़ा मुद्दा है। जो भी भारतीय जनता पार्टी कार्रवाई करती है उनको पता है कि केवल वो सत्ता हथियाने के लिए ही करती है। तो जनता ने को एक मैसेज तो चला ही गया है कि भारतीय जनता पार्टी जो भी तोड़फोड़ की राजनीति करती है वो सत्ता में बनने के लिए करती है, न कि जनता के भले के लिए। तो देखिए आगे क्या होता है। जय हिंद, जय भारत।